क्या नेपाल से भागकर कैदी यूपी आ रहे हैं? क्या नेपाल के कैदी बिहार में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं? नेपाल में जिस तरीके से जेल ब्रेक कांड हुआ, जिस तरीके से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए हैं, उसको लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बिहार से लेकर यूपी और पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम तक एसएसबी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहीं पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, कहीं डीएम टीम के साथ ग्राउंड पर उतर चुके हैं, कहीं पुलिस और आर्मी मिलकर पेट्रोलिंग कर रही है। यूपी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। नेपाल बॉर्डर पर दिन रात गश्त चल रही है। बॉर्डर पोस्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और गांवों में भी नजर रखी जा रही है। पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया है। नेपाल में मौजूदा हालात को देखते हुए एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल बॉर्डर पर ज़बरदस्त तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है और जो 42वीं बटालियन है एसएसबी की, वो यूपी पुलिस के साथ मिलकर के इस समय इंडो नेपाल बॉर्डर का जो पूरा एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरीके से नेपाल में अराजकता हुई, जिस तरीके से जेल ब्रेक के कई सारे मामले हुए, ये भी बात सामने आई कि हज़ारों की तादाद में नेपाल से कैदी भाग गए और इंडिया की तरफ भी आए, जिसके बाद एसएसबी ने यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने इन कैदियों को न सिर्फ अप्रीहेंड किया है, हिरासत में लिया है, बल्कि नेपाली एजेंसीज को भी इनको हैंडओवर किया है। जिसके बाद से नो मैंस लैंड का एरिया हो या बॉर्डर का एरिया हो, सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो पूरे अपनी फोर्सेस के साथ, पूरी अत्याधुनिक बंदूकों के साथ, वेपन्स के साथ फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यूपी नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। यूपी के 1-2 नहीं बल्कि 7 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल की सीमाओं से लगते हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी, जिला पुलिस और प्रशासन की टीमें फुल एक्टिव मोड में है। यूपी में तो योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में 24/7 हाई अलर्ट जारी किया है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल में तख्ता पलट के बाद हजारों कैदी जेल से फरार हो चुके हैं और वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुए जेल ब्रेक कांड में 13,572 कैदी फरार हुए हैं। नेपाल पुलिस की हिरासत से 560 से ज्यादा आरोपी भाग चुके हैं। जो कैदी नेपाल की जेल तोड़कर भागे हैं वो हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसएसबी की मुस्तैदी कैदियों की चालाकी पर भारी पड़ रही है। अब तक नेपाल से फरार 60 कैदियों को एसएसबी ने बॉर्डर पर अरेस्ट किया। इनमें से 22 यूपी नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, जिन्हें जिला पुलिस को सौंप दिया गया। यूपी बॉर्डर पर जिन 22 नेपाली कैदियों को गिरफ्तार किया गया वो लखीमपुर बॉर्डर पर हुए हैं और अब इनसे लखीमपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। सारी जेलों को रैंसैक किया गया, जेलों को ब्रेक किया गया, जिसकी वजह से कई सारे आपराधिक तत्व भी बाहर आ गए हैं। वो आपराधिक तत्व इंडिया में ना आने पाए, इसको लेकर के आप लोग स्पेशल तैयार हैं? यस, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल में बहुत सी जगह पे जेल ब्रेक हो गई है और वो जो कैदी हैं वो सारे के वहां से निकल गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में भी घुस सकते हैं। तो हम सारे अलर्ट हैं और हमने सभी को अलर्ट कर रखा है कि भाई चेक करते रहिए। चेक करने के साथ साथ क्योंकि वो नेपाल से यदि आ रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग जरूर करते हैं और हमने 5 लोगों को ऐसों को पकड़ा भी है जो कि नेपाल जेल से भागे हुए थे और उनको हमने डिटेन किया है। उनका अभी इंटरोगेशन चल रहा है, जॉइंट इंटरोगेशन है, सिस्टर एजेंसी के साथ हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। ये जहां ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, यूपी का नेपालगंज बॉर्डर है। इन ट्रकों को नेपाल जाना था, लेकिन नेपाल के हालात को देखते हुए इन सभी ट्रकों को जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से लंबी कतार लग गई है। नेपाल की जो सर्विसेज हैं वो फिलहाल ट्रक गुड्स की बात कर लिया जाए या फिर
कोई भी लोग जो आ जा रहे हैं उनकी आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध है। इसीलिए रुपहड़िया बॉर्डर, जिसको आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो नेपाल का है, यानी कि नेपालगंज का है। और उसके ठीक पहले की अगर आप बात करेंगे तो हम रुपहड़िया बॉर्डर पे मौजूद हैं। कोई भी जब ट्रक जाती है, जो कि यहाँ रुपहड़िया बॉर्डर पे आप देखेंगे तो लाइन से ट्रकों को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये नजारा दिखेगा, क्योंकि ये ट्रक्स हैं देश भर से आ रहे हैं। नेपाल में इनकी सप्लाई होती है और उसके बाद फिलहाल ये चूंकि एंट्री नहीं हो पा रही है, इसी वजह से ट्रक ड्राइवर्स मजबूरी में अपने ट्रक को या तो यहाँ पे खड़ा किए हुए हैं या तो इंडियन पार्किंग है वहां पे खड़ा किए हुए हैं। नेपाल में हुई हिंसा के बीच जो भारतीय बॉर्डर पर फंस गए थे, उनके रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। नेपाल में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए बॉर्डर को खोला जा रहा है। नेपाल से कई लोग अब सब्जी और राशन के लिए इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के रक्सौल में बीरगंज बॉर्डर पर एसएसबी ने स्कैनर मंगवाया है। वैन के अंदर स्कैनर को फिट किया। जो भी पर्यटक नेपाल से आ रहे हैं या जो भी नेपाली लोग इंडिया में सब्जी या राशन लेने आ रहे हैं, इन सब की पहले लाइन लगाकर चेकिंग की जा रही है और फिर स्कैनर में इनके सामानों की स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री की इजाजत दी जा रही है। जेलों से काफ़ी संख्या में कैदियों के भागने, हथियार के लूटे जाने की खबरों को देखते हुए बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है, चेकिंग काफ़ी सख्त कर दी गई है और यहाँ पर देखिए एक स्कैनर मशीन भी अब ले आया गया है और जो कोई भी नेपाल से इंडिया की तरफ आ रहा है उसके सामान की चेकिंग की जा रही है इस मशीन के जरिए। अभी तक जो यहाँ पर एसएसबी के जवान थे वो बैग को खोल कर देख रहे थे, लेकिन लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी संख्या में जो अपराधी हैं वो जेल से फरार हो गए हैं और बिहार के दूसरे बॉर्डर पर कई अपराधी पकड़े भी गए हैं और इसको देखते हुए अब जो है बॉर्डर पर जो चेकिंग है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। यहाँ देखिए जो कतार है ये उन लोगों की कतार है जो नेपाल की तरफ से आ रहे हैं और ये चूँकि हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं इसलिए अब यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से। आप गए थे घूमने के लिए? जी। क्या हालात थे वहाँ? सामान्य सर, अभी हालात सामान्य है। एसएसबी भारत के पूर्वी हिस्से में 1751 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। लगभग 50 बटालियन यानी लगभग 60,000 कर्मियों को तैनात किया गया है जो नेपाल के साथ साझा सीमा की सुरक्षा करते हैं। नेपाल में जैसे हालात हैं उसको लेकर यूपी के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और सिक्किम में हाई अलर्ट है। बॉर्डर के साथ पुलिस की टीमें, प्रशासन और साइबर सेल भी एक्टिव है। सोशल मीडिया इकाई को नेपाल से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी या पोस्ट पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन के ऑर्डर जारी किए गए हैं।